फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाते हैं एक खूबसूरत नर्स जो कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट की देखभाल कर रही थी। वो पेशेंट और कोई नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत थी जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब वो नर्स उस बूढ़ी औरत के पास आती है और उसका ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर देती है। उसका ऑक्सीजन पाइप भी ब्लॉक कर देती है ताकि उस पेशेंट को तकलीफ हो। एक्चुअली में वो नर्स एक साइकोपैथ थी जिसका नाम ग्वेन था और उसे अपने पेशेंट्स को तकलीफ में देखकर बहुत मज़ा आता था। अब जब वो पेशेंट तकलीफ में होती है तो ग्वेन बाहर जाती है और शोर मचाती है और डॉक्टर को बुलाती है। वो डॉक्टर कैसे न कैसे उस पेशेंट को बचाने में कामयाब हो जाती है। ये देख ग्वेन वहाँ से चली जाती है, पर उसके चेहरे से ये देखकर पता चल रहा था कि उसे अपनी करतूत का कोई पछतावा नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक घर दिखाते हैं जहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिसमें एक लड़की मीरा, उसका हस्बैंड और उसका बेटा रहता था। उसके बेटे को एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली चल नहीं पाता था और उसकी देखभाल करने के लिए उन्होंने एक नर्स रखी थी। वो नर्स और कोई नहीं बल्कि ग्वेन थी, वही साइको पागल नर्स जो पहले सीन में हमें दिखाते हैं। ग्वेन उनके साथ उनके फैमिली मेम्बर की तरह उनके घर में रहती थी और उनके बेटे की देखभाल करती थी। अब वो साथ मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं और नाश्ते के दौरान उसके बेटे की बैसाखियाँ गिर जाती हैं। तभी ग्वेन जब उन्हें उठाने लगती है तो वो मौका देखकर उसके बेटे की बैसाखियों के नट लूज कर देती है ताकि जब वो उसके सहारे चले तो वो गिर जाए और उससे तकलीफ हो। जैसे कि हमने पहले दिखाया था कि वो एक साइकोपैथ है जिसे लोगों को तकलीफ देने में खुशी मिलती है। अब मीरा का हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है और वो दोनों आपस में क्लोज खड़े होते हैं। तभी ग्वेन उन दोनों को देखकर बहुत ही जेलस फील करती है क्योंकि वो मीरा के हस्बैंड को पसंद करने लगी थी। जब मीरा का हस्बैंड चला जाता है तो उसकी फ्रेंड उसके घर पर आती है और वो अपनी फ्रेंड से बातें कर रही होती है। ग्वेन उसके बेटे को खिलाने के बहाने उसकी बातें सुन रही होती है। तब उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि उसे अपने बेटे की देखभाल करने के लिए कोई और नर्स रखनी चाहिए। उसे लगता था कि उसका हस्बैंड और बेटा ग्वेन को कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगे हैं। तब मीरा उसे आश्वासन देती है कि ऐसी कोई बात नहीं। तभी उसे उसके बेटे की गिरने की आवाज़ आती है और दोनों भागकर उसके पास चली जाती हैं। तब वो देखती है कि इसका बेटा सीढ़ी से गिर गया है और वो देखकर वो ग्वेन को बहुत गुस्सा करती है कि वो उसके बेटे का ख्याल नहीं रख सकती। तभी उसका बेटा बोलता है कि इसमें ग्वेन की कोई गलती नहीं बल्कि सारी गलती उसी की है। वो देखती है कि उसकी बैसाखियाँ टूट चुकी है, इसलिए वो अपने बेटे के लिए एक नई बैसाखी का ऑर्डर भी करती है। अब थोड़ी देर बाद वो ग्वेन से माफ़ी मांगती है कि उसने उस पर बहुत गुस्सा कर दिया जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। तब ग्वेन उसे बोलती है कि उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, वो एक माँ है और माँ का अपने बच्चे के लिए चिंतित होना लाजमी है। अब ग्वेन मीरा को एक चाय बनाकर देती है जिसके बाद वो आराम से सो जाती है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं कि मीरा एक सोसाइटी को ज्वाइन करती है जिसमें वहाँ पर आने वाले मेंबर्स, उनके रिश्तेदार उसी बीमारी से जूझ रहे थे जिससे उसका बेटा जूझ रहा था। तब वो सारे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपने दिल को हल्का करते हैं। तब मीरा उन्हें बताती है कि जब वो अपने बेटे को देखती है ऐसी हालत में तो उसे बहुत दुख होता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। इसके बाद मीरा घर पर आती है और ग्वेन उसे चाय देती है जो उसने मीरा के लिए बनाई थी। मीरा चाय पीकर सो जाती है। अब थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर उसके घर आती है मीरा की बेटे की नई बैसाखियाँ हैंड ओवर करने। पर वो डॉक्टर जब ग्वेन को देखती है तो उसे बोलती है कि उसने ग्वेन को पहले भी कहीं देखा है पर उसे याद नहीं आ रहा और वो उसे प्रॉमिस करती है कि जैसे ही उसे याद आएगा वो उसे ज़रूर बताएगी। अब जब डॉक्टर बोलती है कि उसे मीरा से मिलना है तो वो उसे मना कर देती है और वो बोलती है कि वो बैसाखियाँ उसे ही दे दे। तब वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। अब उसी शाम ग्वेन उस डॉक्टर के घर पर जाती है और उसे बोलती है कि उसने सही कहा था। फिल्म की शुरुआत में ग्वेन जिस बूढ़ी औरत को मारना चाहती थी और जिसका ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर दिया था उसे उसी डॉक्टर ने बचाया था। अब वो ज़बरदस्ती उस डॉक्टर को जहर से इंजेक्ट कर देती है जिसकी वजह से वो डॉक्टर वहीं मर जाती है। ग्वेन को डर था कि वो उसकी सच्चाई मीरा और उसके हस्बैंड को ना बता दे और वो उसके हस्बैंड से दूर ना हो जाए क्योंकि वो मीरा के हस्बैंड को लाइक करने लगी थी। उसी रात मीरा को एक कॉल आती है जिसमें वो लड़का अपना नाम डेविड बता रहा था। वो कहता है कि वो उसी सोसाइटी का मेंबर है जिसे मीरा ने ज्वाइन किया है
डेविड उसे ये भी बताता है कि उसका एक बेटा है जो उसी सेम बीमारी से जूझ रहा है जैसे कि मीरा का बेटा, और उसने उसकी देखभाल के लिए एक नर्स रखी है। तब मीरा बोलती है कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है। अब डेविड की प्रोफाइल में जो तस्वीर लगी थी वो बहुत धुंधली थी। तब हमें पता चलता है कि डेविड और कोई नहीं बल्कि ग्वेन है जो दूसरे कंप्यूटर से अपनी आवाज बदलकर मीरा से बात कर रही है। अब अगले दिन की सुबह मीरा की दोस्त उनसे मिलने आती है। वो ब्रेकफास्ट टेबल पे गलती से मीरा के हस्बैंड की शर्ट पर कुछ गिरा देती है और अब ग्वेन उसकी शर्ट लेकर लॉन्ड्री में उसे धोने चली जाती है, पर उसकी फ्रेंड भी उसके पीछे पीछे जाती है। तब वो देखती है कि ग्वेन मीरा के हस्बैंड की शर्ट को बहुत अजीब तरह से सूंघ रही थी। उसे बहुत अजीब लगता है और उसे उस पर शक हो जाता है कि वो मीरा के हस्बैंड को लाइक करने लगी है, पर फिर भी वो मीरा से कुछ नहीं कहती। अब रात को दोबारा ग्वेन मीरा को कॉल करती है डेविड बनकर और उसे उसके बेटे के बारे में पूछती है। मीरा उसे बताती है कि उसका बेटा ठीक है, पर उसे बहुत बुरा लगा था जब उसका बेटा सीढ़ियों से गिर गया था। अब ये बातें करने के बाद ग्वेन जल्दी से मीरा के पास जाती है ताकि वो उसे रंगे हाथों मीरा को एक आदमी से बात करते हुए पकड़ सके। तब वो मीरा के हस्बैंड के पास जाती है और उसे भड़काने की कोशिश करती है, बोलते हुए कि मीरा किसी आदमी से बात करती है, पर उसके हस्बैंड को विश्वास नहीं होता। वो तो उसे बोलता है कि आजकल मीरा बहुत काम कर रही है और काम को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड है। तब ग्वेन उसे गुड नाइट कर और हग कर वापस जाने लगती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं जब मीरा का हस्बैंड किचन में होता है तो ग्वेन भी किचन में आ जाती है और वो मीरा के हस्बैंड के आसपास घूमने के बहाने ढूंढने लगती है। वो मीरा का सारे घर का काम भी कर देती है और जब मीरा उठ के आती है तो उसे अपने सारे घर का काम करा हुआ मिलता है। तभी मीरा के पास उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है जो उसे थैंक यू बोलती है उसके बर्थडे पर फ्लावर्स भिजवाने के लिए। तब ग्वेन उसे बताती है कि वो अपनी फ्रेंड का बर्थडे भूल गई थी, इसलिए उसने मीरा के बिहाफ पर उसको फ्लावर्स भिजवा दिए। अब जब मीरा सीढ़ियों से उतर रही होती है तो वो बेहोश होने लगती है। ग्वेन उसे संभाल कर सोफे पर ले आती है और उसे लिटा देती है। तब मीरा ग्वेन को बोलती है कि शायद उसे किसी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। तब ग्वेन उसे बोलती है कि उसे डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसका ब्लड सैंपल लेकर डॉक्टर से चेक करवा देगी। अब रात को दोबारा ग्वेन डेविड बनकर मीरा को कॉल करती है। मीरा उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताती है, पर जैसे ही उसका हस्बैंड और उसका बेटा आ जाते हैं वो कॉल को कट कर देती है। तब मीरा अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ रूम में जाने लगती है। तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और उसे धुंधला दिखाई देता है और वो सोफे पर ही सो जाती है। तभी उसे मैसेज आता है कि डेविड एक फ्रॉड है। अब अगले दिन सुबह मीरा का हस्बैंड वहाँ आता है और मीरा के फ़ोन में वो सारे टेक्स्ट मैसेजेस देखता है। तब उसे उस पर शक हो जाता है कि शायद मीरा उससे कुछ छुपा रही है। मीरा का बेटा भी ये सोचता है कि उसकी मॉम सारा दिन सोती क्यों रहती हैं। तभी मीरा के पास उस आदमी का फिर मैसेज आता है कि डेविड फ्रॉड है और वो ग्वेन भी पढ़ लेती है। किसी तरह तैयार होकर मीरा अपने ऑफिस निकलती है। वहाँ जाकर वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसकी सारी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, पर उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि उसे अपना ब्लड दोबारा चेक कराना चाहिए किसी ऐसे डॉक्टर से जिसका ग्वेन से कोई मतलब ना हो। तभी इसे ग्वेन डेविड बनकर मैसेज करती है कि जो उसे उसके खिलाफ भड़का रहा है वो झूठ बोल रहा है। तभी उसे एक और ईमेल भी आता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है। तब ये सब सुनकर मीरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने घर चली जाती है। वो इन सब के बारे में ग्वेन से बात करती है और वो उसे बताती है कि वो उस आदमी डेविड को शाम को मिलने एक कैफ़े में जा रही है। ये सब बातें उसका हस्बैंड सुन रहा होता है। उसे उस पर शक और हो जाता है कि शायद सच में उसका अफेयर है। जब नेक्स्ट डे मीरा डेविड से मिलने कैफ़े में जाती है तो डेविड उसे बताता है कि उसने आज तक कभी उसे मैसेज नहीं किया। डेविड उसे ये भी बताता है कि उसकी बीवी को ब्लड कैंसर था और उसे एक दिन किसी आदमी का फ़ोन आया और उसने उसे मैनिपुलेट किया कि वो अपने सारे ट्रीटमेंट रोक दे। इसी वजह से उसकी वाइफ की मौत हो गई। वो उसे उस आदमी की तस्वीर भी दिखाता है जिसे वो पहचान लेती है, जो कि उसी आदमी की तस्वीर है जो उसे फ़ोन करता था डेविड बनकर। पर फिर भी उसे ग्वेन पर कोई शक नहीं होता। तभी बाहर हम देखते हैं कि मीरा का हस्बैंड उसका पीछा करते करते कैफ़े के बाहर आया है और वो मीरा और डेविड को साथ में देखता है और वो सोचता है कि उनका अफेयर चल रहा है।
तभी घर पर मीरा की दोस्त आती है और वहाँ पर ग्वेन मौजूद होती है। वो उसे उसका बैग देने आई होती है। जब वो ग्वेन को मीरा का बैग दे रही होती है तो वो उसे बताती है कि उसको पता है कि ग्वेन मीरा के हस्बैंड को लाइक करती है, क्योंकि उसने उस दिन उसे उसकी शर्ट सूंघते देख लिया था और वो मीरा और उसकी फैमिली से दूर रहे, वरना उससे बुरा और कोई नहीं होगा। जब उसकी फ्रेंड उसे बैग देकर जाने लगती है तो ग्वेन उस पर पीछे से हमला कर देती है और उसकी फ्रेंड बेहोश हो जाती है। तब वो उसे उसकी गाड़ी में डालकर कहीं दूर लेके जाती है और उसको इंजेक्ट कर देती है पॉइजन, जो कि उसने उस डॉक्टर को भी किया था। वहीं पर उसकी फ्रेंड की मौत हो जाती है। जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि मीरा खाना बना रही होती है, तो वो किसी न किसी तरह उसको बातों में लगाकर वहाँ से वो चाकू गायब कर लेती है, जिससे कि मीरा सब्जियां काट रही थी और जिस पर मीरा के उंगलियों के निशान थे। अब वो डेविड के घर जाती है और उसी चाकू से उसे मार देती है और हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ग्वेन पहले डेविड की वाइफ की नर्स थी और उसने ही एक आदमी बनकर उसको मैनिपुलेट किया ताकि वो अपने सारे ट्रीटमेंट्स रोक दे और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। अब जो उसने मीरा का खून कलेक्ट करा था वहाँ पर उसे भी गिरा देती है ताकि मीरा के खिलाफ सबूत पक्के हो जाएं। अब उस रात मीरा का हस्बैंड नशे की हालत में घर आता है और उसकी हालत देखकर ग्वेन उसके पास आने की कोशिश करती है, पर वो नाकामयाब होती है क्योंकि मीरा का हस्बैंड अभी भी उसी के बारे में सोच रहा था। अब जब सुबह मीरा उठती है तो वो अपने फ़ोन पर मैसेज देखती है जो कि उसी आदमी ने किया था, यानी ग्वेन ने डेविड बनकर, और उस पर लिखा था कि वो अपने लिटिल बॉय की वजह से सो नहीं पाया। तभी उसकी नज़र उस बॉटल पर पड़ती है जो उसके सामने रखी थी। उस पर एक नोट लिखा था जो कि ग्वेन ने लिखा था और उस नोट में भी लिटिल बॉय मेंशन किया हुआ था। तब उसे ध्यान आता है कि ग्वेन हमेशा अपनी कन्वर्सेशन में लिटिल बॉय करके बोलती है। अब जब वो उस बॉटल के पानी को फेंकने जाती है तब उसे एहसास होता है कि उस बॉटल के पानी में एक पाउडर जैसी चीज़ मिली हुई है। अब उसे ये समझ आ जाता है कि ग्वेन उसे पानी में कुछ मिला कर देती है जिसकी वजह से उसे नींद आ जाती है। अब वो ग्वेन के कमरे में जाती है और छानबीन करती है और उसे वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसमें जहरीली दवाइयों के बारे में लिखा होता है। अब उसे ग्वेन के बेड के नीचे से बहुत ही सारी जहरीली दवाइयाँ मिलती है। अब इतनी देर में ग्वेन घर पर आ जाती है और मीरा फटाफट नीचे आती है, पर ग्वेन समझ जाती है कि उसने वो पानी नहीं पिया क्योंकि वो अभी भी होश में है, इसीलिए वो पानी दोबारा लाती है और उसे पीने को बोलती है। फिर वो मीरा के बेटे को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है जहाँ पर उसकी थेरेपी चल रही थी। मीरा उसके बेटे को रोकती है पर वो फिर भी ग्वेन के साथ चला जाता है। जैसे ही वो दोनों निकलते हैं मीरा दोबारा ग्वेन के रूम में चली जाती है और उन सब चीज़ों की वीडियो बना देती है और अपने हस्बैंड को भी कॉल करती है। तभी वो नीचे आती है और पुलिस पे रिपोर्ट करने जाने ही लगती है कि ग्वेन आ जाती है। अब ग्वेन को उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि मीरा को सब कुछ पता चल गया है। अब मीरा का बेटा ग्वेन के साथ नहीं था। मीरा उसे अपने बेटे के बारे में पूछती है और उसे उसके बेटे के पास ले जाने को बोलती है। अब जब ग्वेन मीरा को लेके जा रही होती है तो ग्वेन उसे बताती है कि उसने इतने साल कितने लोगों के घर काम किया पर उसको उसकी फैमिली मेम्बर की तरह किसी ने नहीं रखा। सिर्फ मीरा ने ही उसे अपनी फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया। अब वो चिंता मत करे, वो मीरा को मार कर अपनी एक नई फैमिली बना लेगी उसके हस्बैंड के साथ। इतने में मीरा का हस्बैंड घर आता है तो वो देखता है कि मीरा वहाँ पर नहीं है। उसे मीरा का फ़ोन मिलता है जिसमें उसने की वीडियो रिकॉर्ड करी थी जिसमें ग्वेन के खिलाफ सारे सबूत थे। अब ग्वेन वहाँ पर मीरा को लेकर अपने घर आ जाती है और ग्वेन मीरा को बताती है कि उसने डॉक्टर, उसकी फ्रेंड और डेविड को मार दिया है और अब मीरा की बारी है। मीरा ये सुनकर बहुत घबरा जाती है। उसे लगता है कि ग्वेन ने मीरा के बेटे को ऑलरेडी मार दिया है, पर ग्वेन उसे बताती है कि उसका बेटा तो हॉस्पिटल में है और वो उसी को मारने वापस घर आई थी। अब जब मीरा वहाँ पर भागने की कोशिश करती है तो ग्वेन उसे दबोचकर उसका गला दबाने लगती है। तब मीरा बहुत मुश्किल से वहाँ पर एक बड़ी चीज़ से ग्वेन के सर पे बहुत तेज़ की दे मारती है जिससे वो जख्मी हो जाती है और बेहोश भी हो जाती है और मीरा बचकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मीरा, उसका हस्बैंड और उसका बेटा एक अच्छी और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं और इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है।